की स्वामी कछु तो बोला मुख से बोलियो भोला। मेरे भोला कैसे हो अंतर्यामी, तीनों लोगों की स्वामी, कैसी ये जीते तुम्हें ठानी ते भोला। भोले बाबा आंखें खोलो, क्यों? आंखें खोलो, मुख से बोलो, कछु न बोलो। आंखें खोलो, मुख से बिन बोले मुई कछु न सुहावे, बिन बोले मुई कछु न सुहावे, प्राण निकले जामे भोला। कैसे हो अंतर्यामी, तीनों लोगों की स्वामी, कछु तो बोला मुख से बोलियो बाबा। भोले बाबा आंखें खोलो, भोले बाबा आंखें खोलो। जब माता सती बड़ा परेशान हो गई, रुदन करने लगी, विचलित होने लगी, तो भोले बाबा ने 87,000 वर्ष बाद अपनी समाधि को तोड़ा और माता सती को सामने बिठाया। दादाजी, सामने स्थान किसका होता है? माता का। भोले बाबा ने मातृ भाव दिखलाते हुए अपने सामने बिठाया। आप कभी महादेव के मंदिर में जाइएगा तो देखना माता सती हाथ जोड़े अलग स्थान होगा, महादेव के ज्येष्ठ सामने। तो माता सती को अपने सामने बिठाया, क्योंकि माँ का दर्जा दिया है। मातृ भाव दिखलाते हुए सामने बिठाया। अब माता सती हाथ जोड़ करके बैठ गई हैं, लेकिन तब तक देखा क्या है कि ऊपर से विमान पर विमान जा रही है। बहुत सुंदर विमान पर विमान जा रहे हैं, जिसमें सुंदर सुंदर देवियां, सुंदर सुंदर देवता, प्रत्येक देवी के साथ देवता हैं और हर देवी 16 श्रृंगार, सब गहने पहने हैं। 16 श्रृंगार, सुंदर वस्त्र आभूषण, 16 श्रृंगार। प्रत्येक देवी सज धज करके विमानों में बैठी हैं अपने अपने देवताओं के साथ में। तो माता सती के मन में ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया परीक्षित माता? कि अगर मैं भी अपने भोले बाबा से झूठ नहीं बोलती तो मैं भी कैलाश पर्वत से ऐसे ही गहने पहनकर तैयार होकर मैं भी भोले बाबा के साथ में जाती, कितना अच्छा लगता। आज माता सती ये याद करके रोने लगे, क्योंकि कहते हैं ना, पति के मन जो भाए सुहागिन वही है, और पति के दिल से उतर जाए तो अभागिन वही है। आज माता सती बहुत रो रही है और सती को चैन नहीं जब पड़ा। एक गलती को महसूस करते हुए जब चैन नहीं पड़ा तो आज माता सती ने हाथ जोड़ लिए और भोले बाबा से बोली, भोले बाबा, भोले बाबा, महादेव, मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे क्षमा कर दो ना। भोले बाबा, एक मेरी विनती सुन लो ना। बोले क्या हुआ देवी सती? बोले स्वामी, ये विमान पर विमान कहाँ जा रहे हैं? ये विमान पर विमान कहाँ जा रहे हैं? ये सुंदर सुंदर देवियां सब देवताओं के साथ में हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, किसका किसका भोले की दया दृष्टि से काम चल रहा है, जीवन चल रहा है? जरा हाथ उठाएं।
कौन कौन शंकर जी को ईमानदारी से मानते हैं? दोनों हाथ ऊपर को उठाएं, जय हो, और झूमते हुए गाइएगा, नहीं तो महादेव नाराज हो जाएंगे। तेरी मेहरबानी से काम हो रहा है। और ये भैया के द्वारा कन्यादान हो रहा, आशीर्वादी का जय हो। हो रहा है दुनिया में जब से मेरा नाम हो रहा है, तेरी मेहरबानियों से काम हो रहा है। दुनिया में मेरा जब से नाम हो रहा है, ये भोले बाबा जब से आप आए हो मेरा नाम हो रहा है। क्यों? और ये भोले बाबा के विवाह में सभी हमारी बहनों के द्वारा और सभी माताओं के द्वारा, भाभियों के द्वारा कन्यादान हो रहा है। हर हर महादेव सुहाग अमर बनाए रखें, भक्ति प्रदान करें, हर इच्छा संपन्न करें, आशीर्वाद की कामनाएं। और जरा तालियां बजाते हुए कहिएगा, क्या तेरे द्वारे से आया है सभी कुछ, के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, भक्तों के प्यारे हो तुम त्रिपुरारी, संकट को काटते हो तुम त्रिपुरारी, संकट को तेरी सारा काम हो गया, तेरी कृपा से सब काम हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया, काशी वाला मुझ पे मेहरबान हो गया। बाबा महादेव आज मैया मैना राजा हिमांचल कन्यादान करवा रहे हैं, तो इधर सब झूम रहे महादेव के विवाह में, बहुत प्रसन्न। कैसे? अटका हुआ सारा मेरा काम हो गया, अटका हुआ
की। बोलिए हर हर महादेव की जय। इधर बड़ा भाव से महाराज कन्यादान हुआ, बरमाला पड़ी है, सम्मान हुआ। अब महाराज भामरे पढ़ रही हैं। कैसे गाए जा रहे मंगल गीत हैं, जरा भाव से गाइएगा। कि हरे बांसी मंडप, तालियां बजाइए सभी लोग गाइएगा। कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाम। हरि बोल, हर हर महादेव भाव के साथ। कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं। मैं तो प्रभु को प्रणाम करके और राम जी के दर्शन करके आई हूँ। तो भोले बाबा बोले सती, महादेव तो हर हर महादेव सब जानने वाले समझ गए। बोले सती, झूठ वहां बोला जाता है जहां बात बन जाए, और जहां जीवन का पवित्र संबंध हो वहां कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक झूठ 100 झूठ के समान होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए एक सत्य बोलो, एक सत्य बोलो। आप सही बताओ ना। सती बोली, बोले बाबा आप विश्वास तो करो ना, मैं प्रणाम करके आई हूँ। बोले बाबा बोले अभी आप सच नहीं बोल रही हो, सत्य सत्य कहो। तो सती धीरे से बोली, बोले बाबा आप मानते नहीं हो ना। बोले बाबा आपकी कसम। बोले बाबा बड़ा मुस्कुराने लगे। बोले सती तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, बहुत चाहती हो ना। बोले हाँ। बोले बाबा तुम्हारी जान कसम ताई से तो कह रही हूँ, मैं प्रणाम करके आई हूँ, दर्शन करके आई हूँ, परीक्षा लेने नहीं गई थी। बोले बाबा बोले सती सच सच कह रही हो। बोले भोले बाबा तुम्हारी कसम के बार खाए बताओ ना। सो भोले बाबा हंसने लगे। बोले धन्य सती। कहते हैं ना देवियां अगर बार बार कसम खाए ना, कुछ गलती हो जाए तो अगर स्पीड में कसम खाए तो समझ लो पक्का कुछ गड़बड़ करके आएंगे। तो भोले बाबा तो सत्य को समझ गए और भोले बाबा ने कहा धन्य सती माफ करना, तुम इतना झूठ बोल रही हो। तो भोले बाबा ने संकल्प ले लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, और यातन सती भेंट अब नाही। जाओ सती, जब तक तुम सती के रूम में रहोगी तब तक तुम मेरे लिए माँ के समान। इस शारीरिक कोई संबंध नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे प्रभु ने, मेरे ब्रह्म ने तुम्हें माँ कहा है। आज से तुम मेरे लिए भी माँ के समान हो। भोले बाबा ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। दादाजी 87,000 वर्ष की समाधि लगाई और महादेव अटल समाधि में लीन होकर के बैठ गए भक्ति में। अब माता सती बड़ा विचलित होने लगी, आगे पीछे डोलने लगी, रोने लगी। और माता सती ने बार बार भोले बाबा को रिझाने लगी, महादेव आंखें खोलो, भोले बाबा आंखें खोलो, बाबा मेरी बात सुनो, आप कैसे जिद किए हो सुनो। मेरे भोला कैसे हो अंतर। किसी ने मेरी सीते को देखा है? लक्ष्मण कहते हैं अरे कोयल पपिया बन के पक्षियों, पेड़ पौधों, लताओं, बट वृक्षों, क्या तुमने मेरी मृगनैनी को देखा है? मेरी जानकी इधर से गई, मेरी जानकी उधर से गई। भाभी माँ जब से आप गई हो ये पंचवटी खाने को दौड़ रही है। लत लगाओ, ये पंचवटी खाने को दौड़ रही है।
ये पंचवटी खाने को दौड़ रही है। जब से आपने रेखा को पार किया है, ये पंचवटी में पैर नहीं रखा जा रहा है। एक खगमृग मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने। मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जैसे राम और लक्ष्मण जानकी की खोज कर रहे हैं, लीला दर्शा रहे हैं, तभी सीता भेष माता सती पर नजर पड़ गई। सीता भेष सती पर नजर लक्ष्मण की पड़ गई, तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया भैया वो भाभी माँ खड़ी हैं। राम जी बड़ी तेज से मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण ये वही भाभी माँ है, आपकी जानकी है क्या? लक्ष्मण बोले, भैया छवि जानकी सी देखी, छवि तो देखी है, छवि जानकी सी देखी, पर वो जानी मन से विदा मांगी त्रिपुरारी, मन से विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मन से विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब गए तो जगत जननी भवानी, और जब आए हैं सती का मन नहीं लगा तो दक्ष की कुमारी कहलाई गई। अब महाराज भोले बाबा देखो सत्संग सुन के आ रहे हैं, और कहाँ को जा रहे हैं? विद्वान समाज है, कैलाश पर्वत के लिए। जब कैलाश पर्वत की ओर रवाना हुए तो मार्ग में क्या देखा? आहा, बड़ा सुंदर विषय है। देखा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अनुज भ्राता लक्ष्मण लखन, और जगत जननी माता सीता ये वनवास के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा ने सोचा ये कौन सा विषय है, ये कौन सी प्रभु लीला दिखा रहे हैं। भोले बाबा वहीं पर रुक जाते हैं, और भोले बाबा ने दूसरा भी कुछ दृश्य देखा है। क्या देखा है? कि हरि चरित्र श्रवण करी उमा सहित जा रहे वहां कैलाशी थे, और देव हितु राम पितु आज्ञा से हो चुके वहां बनवासी थे।
भोले बाबा कैलाश पर्वत के लिए जा रहे हैं। देखा प्रभु को वनवास हो चुका है और क्या देखा है, गंगा के पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, श्री दशरथ मरण हो चुका था, विनय सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई, माता सीता का हरण हो गया, गंगा के पार हो गए। सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई है, इधर महाराज पिता दशरथ का भी मरण हो गया है, सुग्रीव से मित्रता नहीं हुई, माता सीता का हरण हो चुका है। भोले बाबा बोले ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये कौन सी लीला प्रभु दर्शा रहे हैं। भोले बाबा ने सोचा मैं प्रभु को यही से प्रणाम कर लूं। विद्वान समाज है, जैसे भोले बाबा ने लेट कर प्रणाम किया, माता सती को गुस्सा आ गया। माता सती देखती रह गई। भोले बाबा ने कहा क्या देख रही हो, क्या हुआ सती, क्यों आप ऐसे देख रही हो जैसे कभी ना देखा हो। अरे सभी लोग गाइएगा, ओ हरे बांसी मंडप छाए, गिरजा को बयानी भोले जिया, जब मेरे गिरजा की लिखी गई लगुनिया, गाइए सभी लोग गाइएगा, जब मेरे गिरजा की लिखी गई लगुनिया, नारद पंडित बनी आए, गिरजा को ज्ञानी शंकर जी आए। सखियन के आंसू भरी आए, गिरजा को ले भोला आए, हरे बांसी मंडप छाए, गिरजा को ज्ञानी शंकर जी आए। इधर महादेव के साथ में भैया पार्वती का विवाह हुआ है। इसके बाद